स्वागत है प्यारे बच्चों आपका JCERT के डिजी स्कूल में। आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक रोचक गणित में आगे पढ़ेंगे पेज नंबर 20 से 22 के प्रश्नों को। पिछले दिन हमने आपको बड़ी संख्या की पहचान करने की विधि बताई थी और जो बातें हमने बताई थी उसी के आधार पर आज के पाठ में हम प्रश्नों को हल करेंगे। पेज नंबर 20 पर पहला प्रश्न है, चित्र देखकर बड़ी संख्या की पहचान कीजिए। तो चित्र देखिए, इकाई दहाई सैकड़ा, सैकड़ा में 500 है। देखिए 100, 200, 300, 400, 500 और इसके भी सैकड़ा में 500 है, तो ये 500 बराबर हुआ। उसके बाद है यहाँ 5 है दहाई में, यहाँ 2 है। इकाई दहाई, दहाई में 5, इकाई दहाई, दहाई में 2। 1, 2, 3, 4, 5 और ये 2। इसका मतलब ये है कि ये संख्या बड़ी है क्योंकि इसके दहाई में बड़ा अंक है 5 है और इसके दहाई का अंक छोटा है। 3 अंकों की दो संख्याओं में यदि सैकड़ा का अंक समान हो तब जिस संख्या का दहाई का अंक बड़ा होगा वो संख्या दूसरी संख्या से बड़ी होगी। तो यहाँ पर ये बड़ी संख्या 557 है, ये यहाँ पर दिखा दिया गया। अगला प्रश्न है, बड़ी संख्या पर गोल घेरा लगाइए। संख्या 27 है और 31 है। तो यहाँ देखिए तो बड़ी संख्या 31 पर घेरा लगा हुआ है। यहाँ 113 3 अंक की संख्या है और ये 2 अंक की संख्या है। हमने पहले बताया था आपको कि अंकों के आधार पर सबसे पहले हम लोग संख्या को बड़ा छोटा बता सकते हैं। तो जिस संख्या में कम अंक होगा वो छोटी होगी और जिस संख्या में ज्यादा अंक होंगे वो बड़ी होगी। तो 113 बड़ी है, हम 113 को गोल घेर देंगे। ठीक, इसी तरह से अन्य प्रश्नों को आप हल करेंगे। इसके बाद जो है आपका सवाल आया कि छोटी संख्या पर गोल घेरा लगाइए। अगर हम बड़ी संख्या को पहचान कर सकते हैं तो हम छोटी संख्या की भी पहचान कर सकते हैं। छोटी संख्या पर गोल घेरा लगाइए। 84 और 95, 84 छोटी थी, 84 पर घेरा लगा। अब यहाँ देखिए दूसरा सवाल, 399 और 38, ये 2 अंक की संख्या, ये 3 अंक की संख्या। तो छोटी संख्या कौन होगी? जो कम अंकों की होगी, 2 अंकों की संख्या 38। इसे पढ़िए, इकाई दहाई सैकड़ा 429, इकाई दहाई सैकड़ा 439। इस संख्या में देखिए कि सैकड़ा का अंक बराबर है, दोनों 3 अंक की है, सैकड़ा का अंक बराबर है। दहाई के अंक का जब पहचान करते हैं तो हम पाते हैं कि इसका दहाई का अंक बड़ा है, यहाँ 3 है, यहाँ 2 है। तो ये संख्या जो है 429 छोटी है, इसको हम गोल घेरा कर देंगे। ठीक है, इसी तरह से इन सभी प्रश्नों को आप हल कीजिएगा। अब आपके सामने है, सबसे बड़ी संख्या को दिए गए बॉक्स में लिखिए। आपके सामने 4 संख्याएं हैं और इन 4 में कौन बड़ी है उसे यहां लिखा जा रहा है। दूसरे प्रश्न को देखिए, 200, 50, 800, 100, इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन होगी? तो ये संख्या 2 अंक की है तो छोटी है। इन 3 संख्याओं में जब हम देखते हैं, तीनों संख्या 3 अंक की है, तो इसके सैकड़ा के जो स्थान पर है वो यहाँ 8 है, इसमें 2 है, इसमें 1 है। तो सबसे बड़ी संख्या 800 है, हम यहाँ पर लिखेंगे 800। इसके बाद 47, 98, 32, 15, सबसे बड़ी संख्या 15 नहीं होगी क्योंकि 32 बड़ा है, और 32 नहीं होगी क्योंकि 47 इससे बड़ा है, और 98 होगा जो कि 98 सबसे बड़ा है। तो इस तरह से 2 और प्रश्न है जो आप हल करेंगे। इसके बाद है, सबसे छोटी संख्या को दिए गए बॉक्स में लिखिए। तो जैसे बड़ी संख्या पता किए थे वैसे छोटी संख्या पता करेंगे। सबसे बड़ी संख्या है 117, 3 अंकों की है और बाकी 2 अंकों की है। तो 2 अंकों की जो 3 और संख्या है, इसमें सबसे छोटी कौन होगी? इसका देखिए दहाई का अंक 4 है, इसका 5 है और इसका 3 है, तो सबसे छोटा ये है, तो यहाँ 32 लिखा हुआ है, यही है छोटे। अब इसको देखिए, इसमें देखिए सभी 3 अंक की संख्या है। तो सैकड़ा के स्थान पर देखिए कि सबसे छोटा अंक कौन सा है? इसमें 4 है, इसमें 1 है और 1 ही सबसे छोटा है क्योंकि बाकी जो है वो 2 और 3 है। तो यहाँ पर हम लोग 156 लिख देंगे, ये इसका उत्तर हुआ। इसी तरह से आप अन्य को भी हल करें और बॉक्स में लिखें।
इसके बाद आपके सामने प्रश्न है, सबसे छोटी संख्या पर गोल घेरा लगाइए। तो ये गमले में बहुत सारी संख्याएं लगी हुई हैं, सबसे छोटी संख्या पर लगाना है। आप देखिए कि इस गमले में सब 3 अंक की संख्या, इधर 2 अंक की है, तो सबसे छोटी संख्या 2 अंक में ही होगी। अब यहाँ हम जब देखते हैं इसके दहाई के अंक पे 9 है, यहाँ 8 है, तो हम इसको समझ गए कि ये सबसे छोटी संख्या है, इसको इस तरह से घेर देना है। इसी तरह से इस प्रश्न को हल कीजिएगा। अब अगला प्रश्न है कि सबसे बड़ी संख्या वाली बैलून पर टिक लगाइए। तो सबसे बड़ी संख्या वाली बैलून कौन है? देखिए 201, 210, 299, 280, 272। सभी का सैकड़ा का जो अंक है वो 2 है, तो दहाई का मिलान करते हैं। इसमें 0 है, इसमें 1 है, इसमें 9 है, 8 है, 7 है। सबसे बड़ी जो दहाई की संख्या है वो इसके पास है, और ये संख्या सबसे बड़ी होगी 299। इसी तरह से इस संख्या में इस वाले गुब्बारे में आपको करना है। यहाँ हमने 299 के गुब्बारे पर टिक कर दिया। संख्याओं को बढ़ते क्रम में लिखिए। बढ़ते क्रम और घटते क्रम ये समझना बहुत ज़रूरी है। जो गिनती हम लोग गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 इस तरह से गिनते हैं, तो आप ध्यान दीजिएगा कि ये क्रम में है। सबसे पहले 1 है, फिर 2 है, यानी लगातार इसका क्रम एक एक कर बढ़ते जा रहा है। क्रम में 1 के बाद 2, 2 के बाद 3। तो यहाँ पर आपको इसी तरह संख्या की पहचान करके क्रम में सजाना है। जैसे यहाँ पर आपके सामने जो प्रश्न हल करके दिया, यहाँ पर देखिए ये क्रम से सजाया गया। सबसे छोटी संख्या को पहले लिखा गया। तो अब इसको देखिए आप, इसमें सबसे छोटी संख्या कौन होगी? सब चारों संख्या 3 अंक की है, तो सबसे छोटी संख्या सैकड़ा में इसके 1 है, तो 103 होगा। यहाँ पर हम लोग 103 लिखें। उसके बाद इसके सैकड़ा में 1 था, फिर इसके सैकड़ा में 2 है, और यहाँ भी 2 है। तो दहाई को देखते हैं, तो इसमें 7 है, इसमें 8 है, ये दोनों में 273 छोटी संख्या है, तो 273 लिखें। उसके बाद 284 लिखेंगे, क्योंकि अगली संख्या 316 है और ये सबसे बड़ी संख्या है। इस तरह से इसमें दिए हुए 2 अन्य प्रश्नों को आप हल कीजिएगा। इसके बाद एक घटते क्रम में लिखिए। घटते क्रम का मतलब होता है कि सबसे बड़ी संख्या से शुरू करेंगे। जैसे देखिए यहाँ पर 88 सबसे बड़ी संख्या थी, 88 से शुरू हुआ, फिर 78 है, 65 है, फिर 56 है। तो आप जान रहे हैं गिनती के अनुसार 88 बड़ी संख्या है 78 के मुकाबले, और 78 बड़ी संख्या है 65 के मुकाबले, और 65 बड़ी संख्या है 56 के मुकाबले। इसी तरह से अन्य प्रश्न को हम हल करेंगे। इस प्रश्न को हम आपको हल करके दिखा रहे हैं। घटते क्रम के में लिखिए, मतलब सबसे पहले सबसे बड़ी संख्या, ये दोनों 2 अंक की संख्या है, ये दोनों 3 अंक की संख्या, तो ये दोनों में कौन बड़ा है? इसके सैकड़ा में 1 है, इसके सैकड़ा में 1 है। अब दहाई को देखते हैं, इसके दहाई में 7 है, यहाँ 5 है, तो 174 जो है वो सबसे बड़ी संख्या है। अब इससे ठीक छोटी संख्या 156 होगी, क्योंकि ये बाकी जो है 2 अंकों की है। अब 2 अंकों की संख्या में देखते हैं कि इसके दहाई के अंक पे 9 है, इस पे 8 है, यानी 94 और 82 में 94 बड़ी संख्या है, और उसके बाद आपको 82 है। तो इस तरह से इसको सजा के हम लोग लिखेंगे। आज के पाठ में इतना ही। जो प्रश्न हमने आपके लिए छोड़े हैं आप उसे हल करें और अपने विद्यालय के व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें। अगर प्रश्नों को हल करने में कोई असुविधा होती है तो अपने विद्यालय के शिक्षक महोदय से संपर्क करें। अगले दिन फिर मिलेंगे। धन्यवाद।